वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज से हम लोग हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की क्लास शुरू कर रहे हैं, जहां पर हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए भी चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए तो इसको शुरू करने से पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए थोड़ा जानते हैं इतिहास के बारे में कि आखिर इतिहास होता क्या है। तो इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। कि जो भी अतीत में हमारी घटनाएं घट चुकी है, उनके क्रमबद्ध सिस्टमेटिक वे में जिस किताब के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसी को बोलते हैं इतिहास। महत्व क्या है इतिहास की? तो यह हमें वर्तमान को समझने और भविष्य को संवारने में मदद करता है कि हमने भविष्य में कौन सी वो गलतियाँ किया जो वर्तमान में हमको नहीं करनी है। ये भी बात हमको इतिहास बताती है। तो आई होप आपको इतिहास का डेफिनेशन क्लियर हो चुका है। आप डेफिनेशन को लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट। चलिए तो हम आ चुके हैं अपने चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 अपना हेडिंग लगाइए कि भारतीय इतिहास के स्रोत। चलिए सुनेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कि भारतीय इतिहास के जानने का 3 स्रोत होता है। मतलब क्या? देखिए आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर इतिहास को, और इतिहास को जानना है तो उसके जानने के लिए मुख्यतः 3 सोर्स है, जिसकी वजह से हमको मालूम चलता आखिर इतिहास क्या है, इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी है। सबसे पहला साक्ष्य है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण और तीसरा है साहित्यिक साक्ष्य। 3 साक्ष्य होते हैं इतिहास को जानने के। एक पुरातात्विक साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, एक विदेशी यात्रियों का विवरण फॉरेन अकाउंट्स, और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। अब बात आती है कि आखिर ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, विदेशी यात्रियों का विवरण क्या है, साहित्यिक साक्ष्य ये आखिरकार है क्या। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, देखेंगे आप, ध्यान देंगे। देखिए साहित्य साक्ष्य एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए साहित्य को आप ध्यान में रखेंगे। अब क्या क्या है सुनेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहला हम जानते हैं कि आखिर साहित्यिक साक्ष्य क्या है। देखिए साहित्यिक साक्ष्य क्या होता है। साहित्यिक साक्ष्य कहता है कि वो सारी पुस्तकें, वो सारी साहित्य जो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कराती हैं, वो सब के सब कहलाती है साहित्य साक्ष्य। जैसे आप एक नॉर्मल सी कहानी समझिए, आपने जैन धर्म का नाम तो ज़रूर सुना होगा और उनकी किताबें, उनकी पुस्तकें ज़रूर सुनेंगे, या फिर उतना नहीं तो आप वेद के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे कि वेद से हमें प्राचीन संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी को बोलते हैं साहित्यिक साक्ष्य की एक ऐसा साहित्य जो हमको प्राचीन इतिहास को समझने में मदद करता है, वो कहलाता है साहित्यिक साक्ष्य। और पूरे साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है धार्मिक साहित्य और एक है लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य मतलब क्या? एक ऐसा साहित्य जो धर्म से संबंधित हो, धर्म से रिलेटेड हो, उसको बोलते हैं धार्मिक साहित्य। जैसे वेद, जैसे पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये सब के सब जो है ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और इन सब पुस्तकों से ही हमको अपने इतिहास के बारे में कुछ न कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अब लौकिक साहित्य क्या होता है? एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ होता है जो कि धर्म से रिलेटेड नहीं है। जैसे अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, और राजतरंगिणी की पुस्तक है राजतरंगिणी पुस्तक है कलहन की। ये दोनों पुस्तकें भारतीय इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त कराती है। अर्थशास्त्र हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कराता है, और वहीं राजतरंगिणी हमको जम्मू कश्मीर के इतिहास प्राप्त कराता है। तो ये सब लौकिक साहित्य हैं। अब धार्मिक साहित्य को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है ब्राह्मण ग्रंथ और एक है ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ, बौद्ध और जैन के लिए। ये क्या है, आगे बढ़िए। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि साहित्यिक साक्ष्य आखिरकार है क्या। इसको आई होप आप नोट कर लिए होंगे, नोट करते हुए चलेंगे ऐसे ही सेम फॉर्मेट में जिस तरह मैंने एक बेहतर नोट्स बनाया है। चलिए अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं साहित्यिक साक्ष्य से। तो साहित्यिक साक्ष्य में सबसे पहला साहित्य हमारे पास खुल कर आता है वो वेद। आखिर वेद है क्या? तो वेद के बारे में जानते हैं। तो वेद जो कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, और इस वेद की रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया था। वेद जो कि आपको भारतीय इतिहास के बारे में एक बेहतर सोर्स उपलब्ध कराती है, इसकी रचना कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया था।
और भारत में कुल अभी तक 4 वेद हैं। कितने? 4 वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद भारत में हैं और इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछती है कि संहिता वर्ड याद रखना है कि डायरेक्ट एमसीक्यूज में आता है कि संहिता किसको कहा जाता है। तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। तो इतिहास को जानने का एक बेहतर सोर्स क्या है? वो है वेद। और वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है और इसकी जो रचयिता है महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास हैं। और कुल वेद की संख्या की बात करते हैं तो 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। अब सुनेंगे। वेद का तो इंट्रोडक्शन ले लिया, अब आइए चारों वेद को एक एक करके जानते हैं कि आखिर ऋग्वेद क्या है। तो हम पढ़ रहे भारतीय इतिहास के स्रोत। हमने बात किया भारतीय इतिहास के जानने के 3 स्रोत है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और आपकी जो विदेशी यात्रियों का विवरण है। उसमें साहित्यिक स्रोत शुरू किए। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले वेद शुरू किए। वेद का आपको इंट्रोडक्शन बता दिए। आइए सबसे पहला वेद जानते हैं, ऋग्वेद क्या होता है। ऋग्वेद भारत की सबसे प्राचीन वेद है ये, और यह आर्यों की प्राचीनतम रचना है। कहा जाता है कि आर्य द्वारा ही इसकी रचना करी गई है। इसमें आर्यों के इतिहास और राजनीति की जानकारी हमको देखने को मिलती है और इसकी रचना मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र में हुआ था, जिसको कहा जाता है गंगा जमुना के द्वाब क्षेत्र में इसकी रचना हुआ था। और विद्वानों के अनुसार यह सबसे पहला ग्रंथ है। कौन? ऋग्वेद। अब सुनिएगा, इस ऋग्वेद की संरचना की बात करते हैं तो देखिए ऋग्वेद एक ऐसी वेद है जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्राज हैं, ऋचाएँ हैं इसमें। किसमें? ऋग्वेद में। और तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएँ। कोई किताब 10,562 भी लिखता है, तो ध्यान में रखेंगे 10,600 ऋचाएँ हैं। और इन्हीं ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। अर्थात ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के ज्ञाता को आपकी क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र। और 1028 सूक्तों में 11 बालखित पाठ शामिल है इसमें। तो ऋग्वेद की संरचना क्या है कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएँ हैं। और इस ऋग्वेद की जो पाठकर्ता होते हैं उनको होत्र कहा जाता है। जो हम जानते हैं कि जो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल है, इसकी कालक्रम क्या है? 10 मंडलों की कार्यक्रम क्या है? तो सबसे प्राचीन मंडल है सेकेंड और 7th। ये 2 ऐसे मंडल है जो कि सबसे प्राचीन है। और फर्स्ट और 10th मंडल ये सबसे नवीन है। तो सेकेंड और दूसरा और 7वां नंबर की जो हमारी मंडल है वो सबसे प्राचीन है। पहला और 10वां सबसे नवीन है। और मंडल 2 से 7 को ही वेश मंडल भी कहा जाता है। ध्यान में रखिए। तो 10 मंडल हैं। 10 मंडल में दूसरा और 7वां सबसे पुराना है और पहला और 10वां सबसे नया मंडल है। करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल की, तो 9वें मंडल की। तो 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम मंडल इसको कहा जाता है। किसको? 9वां मंडल को। यह पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। जिस सोम वनस्पति के लिए माना जाता है कि ये सोम जो है वनस्पति के देवता है। और आर्यों का प्रिय पेय का वर्णन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 9वां मंडल में किसका उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है। सोम वनस्पति के देवता और पेय पदार्थ से संबंधित है। और आर्यों के लिए सबसे ये पेय पदार्थ का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये 9th मंडल था। अब आएंगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं ऋग्वेद के और मंडलों की। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में ही मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमको देखने को मिलता है वर्ण व्यवस्था। जो हमारी 10वें मंडल है उसमें हमको देखने को मिलता है क्या कि ये जो पहले तो गायत्री मंत्र का उल्लेख आप जान लीजिए, ये 3रे मंडल में है। किस मंडल में है? 3rd मंडल में है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ये थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमको वर्ण व्यवस्था मिलता है। ऐसा माना जाता है कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र जाति की उत्पत्ति हुई है। तो ये वर्ण व्यवस्था भी आपको देखने को मिलती है किस वेद से, तो ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में भी कौन सी मंडल, तो 10वें मंडल। और 10वें मंडल में कौन सी सूक्त, तो आपकी पुरुष सूक्त में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ऋग्वेद की शाखाओं के ऊपर। तो ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं मानी जाती हैं। पहला साकल, अश्वलायन, मांडुक्य, संखायन, वासकल, ये 5 शाखाएं ऋग्वेद की है। तो आप इसी को एज इट इज नोट करेंगे, हेडिंग लगाइएगा, उसमें ऋग्वेद और ऋग्वेद में पूरे पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। ठीक, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ सवाल क्या बनता है देखेंगे सवाल पर। तो इनमें से कौन ऋग्वेद की शाखा नहीं है, ऐसे करके यहाँ से सवाल बनता है। तो 5 को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, याद रहेगा, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट आएंगे, तो ये रही आपकी पूरी की पूरी ऋग्वेद के बारे में। अब आइए दूसरा वेद है हमारी यजुर्वेद। कौन सी वेद, यजुर्वेद। सबसे पहले तो इसमें यजुर्वेद नाम से स्पष्ट रहे कि यज्ञ, ये यज्ञ शब्द से बना है। तो यज्ञ का अर्थ ही होता है यज्ञ। क्या होता है, यज्ञ। तो इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन देखने को मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद, प्रोज एंड पोएट्री दोनों में है, कविता में भी और कहानी के फॉर्मेट में भी एक तरह से बोल सकते हैं। ये दोनों फॉर्मेट में यजुर्वेद उपलब्ध है और सेक्रीफाइस रिचुअल्स के लिए बेस्ट सोर्सेस है ये। तो यजुर्वेद, इसमें यज्ञ संबंधी नियम कानून को लिखे गए हैं और एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। अब बात करते हैं यजुर्वेद के भाग की। तो यजुर्वेद के मुख्यतः 2 भाग हैं। यजुर्वेद के कितने भाग हैं, 2 भाग। जिस तरह से हमने बताया कि ऋग्वेद के 5 भाग, यजुर्वेद के 2 भाग। एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। और इसे पाठकर्ता को अर्धव्यू कहा जाता है। जो यजुर्वेद के पाठ करते हैं उनको अर्धव्यू कहा जाता है। नेक्स्ट, तो नोट करते हुए चलेंगे। अब तीसरा आता है हमारा कि सामवेद क्या होता है। तो देखिए सामवेद, साम, इसका अर्थ अगर समझेंगे, साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ क्या होता है, गान होता है। तो ये सामवेद से बना, मतलब ये गान से रिलेटेड है। ये इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसको, सामवेद को। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का इसमें संकलन देखने को मिलता है और इसमें कुल 1549 ऋचाएँ मौजूद है। और इसमें देखिए, इसमें जो है 1549 ऋचाएँ मौजूद है, परंतु ऐसा माना जाता है कि 78 ही इसके ओरिजिनल ऋचा हैं। बाकी के जो ऋचा हैं वो सब के सब ऋग्वेद से लिया गया है। और संगीत के जो 7 मूल स्वर है, सा, रे, गा, मा, पा, धी, ना, ये सातों के सातों मूल स्वर भी हमको ऋग्वेद से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, सामवेद के बारे में बात करते हैं। तो मुख्य देवता है सामवेद में, जो देवता का उल्लेख मिलता है, सूर्य देव को देखने को मिलता है। और सामवेद में की शाखाएँ की बात करते हैं तो इसकी 3 शाखाएँ हैं। एक जैमिनीय, रमणीय और कौथु, ये 3 शाखाएँ सामवेद के हैं। सामवेद की देवता, तो सूर्य को इस समय पवित्र देवता माना जाता है। और सामवेद की मुख्यतः 3 शाखाएँ हैं, जैमिनीय, रणनीय और कौथुम। ये 3 शाखाएँ किसकी है, सामवेद की है। अब तीसरा हमारा वेद आता है अथर्ववेद। आएंगे, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होते हुए चल रही और आप नोट करते हुए भी चीज़ों को चल रहे होंगे। अब आइए चौथे वेद की तरफ चलते हैं। तो हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करते हैं तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखें कि इसमें मैजिक, साइंस एंड सोसाइटी, इन सभी के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें अंधविश्वासों, तंत्र मंत्र और वशीकरण का वर्णन हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें जादू टोना, रोग निवारण, औषधि, विवाह, इन सारी चीज़ों के बारे में अथर्ववेद में लिखा गया। और ये सबसे नया वेद है, सबसे पुराना वेद कौन था, ऋग्वेद, और ये सबसे नया वेद है। इसमें ब्रह्मा ज्ञान और धर्म समाज का भी उल्लेख देखने को मिलता है। यह अनार्य विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, जब आप वैदिक समाज जब पढ़ाएंगे वहाँ पर तो आपको बताएंगे, आर्य जब इस भारत देश में आए थे तो अपने आप को आर्य बोलते थे और बाकी के अन्य लोगों को अनार्य बोलते थे।
तो ऐसा माना जाता है अथर्ववेद में अनार्य का ज़्यादा विचारधारा का प्रतिनिधित्व ये करती है, क्योंकि ये आर्य अंधविश्वास में पूरी तरह से लीन थे। आएंगे, बात करते हैं अथर्ववेद की संरचना की। तो अथर्ववेद में कुल अध्याय 20 हैं। कितने अध्याय हैं? 20 हैं। कुल सूक्त की बात करते हैं तो 731, कुल मंत्र 5987, ये इतनी इसकी संरचना है और इसे अथर्वा ऋषि द्वारा रचा गया है। कौन? अथर्वा ऋषि द्वारा। इसे इसलिए इसको अर्थवारगिरस वेद भी कहते हैं। किसको? अथर्ववेद को। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी वेद की कहानी। चारों वेद को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आइए सेकंड साहित्य की बात करते हैं। सेकंड साहित्य हमारा उपनिषद। कौन सा है? उपनिषद। सुनेंगे। शाब्दिक अर्थ होता है उपनिषद का मतलब समीप बैठना, यानी अगर उपनिषद को देखेंगे तो इसका अर्थ होता है उप प्लस निषद। उप का अर्थ होता है निकट और निषद का अर्थ है बैठना, यानी गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसी को बोलते हैं उपनिषद। इसमें आत्मा, परमात्मा और संसार के दार्शनिक विचारों का अध्ययन किया जाता है और यह वेदों का सबसे अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। अब इसके बाद वेद का कोई भी भाग यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो उपनिषद क्या है? इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसमें आत्मा, परमात्मा, संसार इत्यादि के विचारों को लेकर के ज्ञान प्राप्त किया जाता है और तब इसलिए इसको वेदांत कहा जाता है। बात करते हैं उपनिषदों की संख्या के ऊपर। तो ऐसा माना जाता है कि कुल उपनिषद 108 हैं। इसमें मुख्य रूप से दार्शनिक ग्रंथ शामिल है, जैसे ईश्वा उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद इत्यादि। ये सारी की सारी उपनिषदें इसमें शामिल है जो कि मुख्य हैं। बाकी 108 वो है, लेकिन मुख्य क्या है? ये वाला है। उपनिषद के ऊपर थोड़ा और बात करते हैं। तो हमारा जो राष्ट्र वाक्य है सत्यमेव जयते, इस सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो एक पॉइंट आप ये नोट करेंगे कि जो सत्यमेव जयते है वो किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आएंगे नेक्स्ट। चलिए अब हम जानते हैं आरण्यक के बारे में। आई होप आपको वेद और उपनिषद कंप्लीट हो गया है। थर्ड हेडिंग लगाएंगे। थर्ड हमारा ग्रंथ है आरण्यक। आरण्यक क्या है? तो ये ब्राह्मण ग्रंथों का एक अंतिम भाग होता है। आरण्यक जो शब्द है ये अरण्य से बना है और अरण्य का अर्थ होता है जंगल। एक ऐसे साहित्य जिसकी रचना जंगलों में हुई है उसको बोलते हैं आरण्यक। ये ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग होता है और इसमें दार्शनिक और रहस्यवादी विचारों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। इसकी रचना अरण्य में पढ़ने के लिए करी गई थी और इसलिए इसे आरण्यक भी कहा जाता है। और इस आरण्यक की मदद से भी हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आरण्यक के बारे में और बात करते हैं तो मार्गी में यज्ञ के स्थान पर ज्ञान और चिंतन को प्रधानता दी गई है और यह वेदों और उपनिषदों के बीच एक कड़ी का काम करती है और इनमें आध्यात्मिक विषयों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है आरण्यक में। अब कुछ आरण्यक के प्रकार भी है, इस पर ज़रा गौर देंगे कि मुख्य आरण्यक की बात करते हैं तो 7 आरण्यक हैं। ऐतरेय, संखायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जामिनीय, तलौकार, छांदोग्य, ये कुल 7 आरण्यक है और इसकी मदद से हम भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं पुराण के ऊपर। पुराण आखिरकार है क्या? तो सबसे पहले पुराण की जो रचयिता है, इसके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र सर्वा द्वारा इस पुराण की रचना हुई है और कुल इसमें 18 पुराण है। पुराण एक हिंदू धर्म की साहित्यिक पुस्तक है और इसका संकलन मुख्य रूप से गुप्त काल में हुआ था। इसमें राजाओं की वंशावली देखने को मिलती है। तो पुराण, इसकी रचना लोमहर्ष और उग्र सर्वा। पुराणों की कुल संख्या 18 है और इसकी संकलन मुख्य रूप से गुप्त काल में हुआ था। इसमें राजाओं की वंशावली देखने को मिलती है। एक इम्पोर्टेंट पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। प्राचीन राजवंशों के बारे में इसकी सटीक जानकारी मिलती है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो मत्स्य पुराण ये सबसे पुराना पुराण है।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रामायण की। यह एक आदि काव्य है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया था और इसमें लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की कहानी इसमें दिखाया गया है और वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। और रामायण भी एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी मदद से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट रामायण के अगर श्लोकों की बात करते हैं तो प्रारंभ में श्लोकों की संख्या लगभग 6000 थी, परंतु बाद में चल कर के ये श्लोक 12000 हो गई, उसके बाद करके 24000 हो गई। अतः इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। किसको? रामायण को। वर्तमान में कितने हैं? तो 24000 श्लोक इसमें मौजूद है। अब है महाभारत। महाभारत भी एक ऐसा प्राचीन धर्म ग्रंथ है जिसकी मदद से हमको भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर इसमें रचना हुई थी और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है और इसकी सहायता से ही हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, महाभारत इतनी बड़ी ग्रंथ एक दिन में इसका विकास नहीं हुआ, बल्कि इसका विकास कई चरणों में हुआ। नाम और श्लोक की संख्या की बात करते हैं तो प्रारंभ में 8800 इसमें श्लोक थे, इसलिए इसको जय संहिता कहा जाता था। बाद में इसमें 24000 श्लोक हुए और इसका नाम भारत पड़ा और फिर इसकी संख्या बढ़ कर के सीधे के सीधे 1,00,000 हो गई, तब इसे महाभारत या सप्तसहस्त्री संहिता भी कहा जाने लगा। तो वर्तमान में इसमें कितने श्लोक थे? तो वर्तमान 8800 श्लोक थे, फिर 8800 के बाद आपकी 24000 श्लोक हो गए और फिर 24000 के बाद आपकी इसमें 1,00,000 श्लोक हुए और 1,00,000 श्लोक के बाद ही यह कहलाया महाभारत। क्या कहलाया? महाभारत। और इसका प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन ग्रह सूत्र में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब इसके आगे की जो क्लासेस हैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 लेक्चर में देखने को यहाँ पर मिलेंगी। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे महाभारत के बाद से ही। तो आई होप आपको ये चीज़ें पूरी की पूरी क्लियर हो जाएंगी। इसकी अगर डिटेल नोट्स की चाहते हैं तो डिटेल नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान सेतु PDF से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर इसका डिटेल PDF आपको देखने को मिल जाएंगी और इसका आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे और जो डिटेल PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।